हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, उनकी कैसी एनर्जीज हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं। ऑलराइट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, टेक योर टाइम। आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग देख सकते हैं। हाय ग्रुप वन, नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं और क्या इमोशंस हैं इस वक्त, और वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और उनके क्या नेक्स्ट पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट टैरो कार्ड वी हैव फॉर यू इज द मून। ओके, अभी इमोशंस भी चेक करेंगे। एंड वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज फॉर यू द जजमेंट। द थर्ड कार्ड वी हैव द पेज ऑफ swords. And the fourth card we have the Five of Pentacles. All right, and the next card we have the Knight of Cups. Let's place it here. All right, let's see emotions check कर लेते हैं what they are feeling about you। कि ग्रुप वन के जो पर्सन हैं उनकी अभी इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। लेट्स सी देयर फीलिंग्स। ग्रुप वन के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, व्हाट दे आर फीलिंग एंड उनकी क्या फीलिंग्स हैं। Okay, let's see their feelings and we have fear. Oh my god, that's strong। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो किस वक्त ऐसी जो उनकी ऊर्जा है, एज यू कैन सी दे हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल आपको लाइफ में खो देंगे। दे आर लाइक इन दिस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये एक फीलिंग का कार्ड है, दिस वन इज लाइक द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले मून के कार्ड के साथ मैं देख सकती हूँ उनकी एनर्जी। दिमाग जो है कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। दे आर नॉट श्योर। कभी उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, कभी लगता है नहीं है। वन मोर थिंग, दे हैव लॉयल्टी फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपके लिए डिसलॉयल हैं या उनके मन में कुछ चल रहा है। दे आर नॉट डिप्लोमैट, दे आर जेन्युइन पर्सन एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू। लॉयल्टी है एंड लेकिन क्लैरिटी मन में नहीं है। कि एक होता है ना कि 100% श्योर होना कि आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन, उनके मन में इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। करंट एनर्जीज में मैं ये भी देख सकती हूँ कि अभी वो बहुत सोच रहे हैं। दे आर एनालाइजिंग दी एंटायर सिचुएशन, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। एंड आई ऑल्सो फील एक आपके पर्सन की एनर्जी में खास बात ये कि वो ओपनली ना बोल नहीं सकते। दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, लेकिन वो कभी भी आके आई एम सॉरी नहीं बोल पाएंगे। टेक्स्ट करके बोलेंगे, पूरे लंबे लंबे आपको टेक्स्ट भेजेंगे। दे आर लाइक दे आर सॉरी, उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे आर लाइक एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फेसिंग इट कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं थी। द पॉइंट इज बहुत अभी इस वक्त सोच रहे हैं। दे आर इन दैट इन देयर माइंड, एक्शंस कुछ नहीं ले रहे हैं इस वक्त। पूरा इनका जो दिमाग है वो इधर उधर चीज़ों को ओवर एनालाइज किए जा रहा है। दैट्स दी सिचुएशन। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि या तो आपके जो हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे अगर मैं बात बताऊं, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, किया भी है, दे में क्रिएट अ फेक अकाउंट टू जस्ट टू स्टॉक यू। ऑनेस्टली दे वांट टू चेक ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। डायरेक्टली आपसे आके नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। दे आर नॉट डायरेक्टली टेक्सटिंग यू। दिस इज समथिंग आई एम ऑल्सो पिकिंग अप। दे वॉन्ट टू टेक्स्ट यू, दे वॉन्ट टू कॉल यू, लेकिन डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पीछे पीछे से हाँ स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो। दे आर चेकिंग आउट एवरीथिंग, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। I also feel this energy for some reasons, I don't know, judgment card और 5 of Pentacles मुझे ऐसी energy feel करवा रहा है कि they are walking away from you, like उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। honestly this is something I am also picking up। they are like maintaining distance from you, और ये मैं intuitively उनकी energy जो feel कर पा रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। this is not the direct meaning of the card, okay, so keep in mind। बट मुझे लगता है इमोशनल बहुत हैं। इमोशनली आपके साथ कनेक्ट अच्छे से कर पाते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है। इट्स नॉट समथिंग प्रैक्टिकल, जैसे मैंने अगेन वर्ड यूज़ किया डिप्लोमेटिक
टाइप के पर्सन नहीं है। ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए, एक होता है ना इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ में आता है, दे आर नॉट लाइक दैट। फीलिंग्स तो हैं लेकिन क्लैरिटी की उनमें बहुत कमी है, एंड दे डू हैव द फियर ऑफ लूजिंग यू एज वेल। उन्हें लग रहा है कि दिस फियर वाला जो इमोशंस है, या तो इस चीज़ का फियर है कि आप कुछ बोल दोगे, यू नो मे बी आप ऐसे ब्लॉक कर दो अगेन, मे बी अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है या अनब्लॉक ना करो, यू नो, या तो मिलने से मना कर दो, या कुछ यू नो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कुछ ना दो। दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग। Your person is like emotionally very connected with you. That's what I am feeling. And then we have connected for you. This is the feelings for you जो आपके लिए वो feel करते हैं. And we have the alignment. Okay. And we have the change. And we have the money. Okay, let's place it here. Let's place it here. Okay. And we have the transformation. Okay. I strongly feel आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हैं, इट्स नॉट नथिंग नेगेटिव। द बेस्ट पार्ट इज़, क्योंकि ये वाला कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड की एनर्जी दे रहा है, दे फील दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू। जैसा मैं पहले से नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ एनर्जी फील कर पा रही हूँ, दे डू फील देर इज़ अ इमोशनल कनेक्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन इन अ वे। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हो, आप उनसे ज़्यादा यू नो स्पिरिचुअलिटी में हो, आप उनसे ज़्यादा फाइनेंसेस में भी स्टेबल हो सकते हो सकता है कि आप बेटर जॉब में हो सकते हो, या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो। इट इज़ लाइक दे फील सम हाउ यू आर मोर सुपीरियर, इट्स लाइक दैट। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस भी ऐसे हैं कि आप उनसे बेटर हो फॉर सम रीजंस। यू मे हैव वो बेटर फैमिली बैकग्राउंड, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि एक अच्छे वो परिवार से आप बिलोंग करते हो, एंड दिस इज समथिंग द सिचुएशन इज, बट दे डेफिनेटली सी यू समवन हु इज़ लाइक फार बेटर पर्सनैलिटी वाइज। वो आपकी पर्सनैलिटी के मैं बता रही हूँ दैट यू आर मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स, दे नो यू आर इन टू स्पिरिचुअलिटी, यू डू बिलीव इन लाइक डिवाइन, यू बिलीव इन यू नो आपके चक्रास भी अलाइंड हैं, यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल। आई सी अ लॉट ऑफ सन एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये भी फील करते हैं कि आप बहुत ब्राइट पर्सनैलिटी हो, आप बहुत होपफुल हो, आप चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देते हो, यू हैव दिस ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ। या और आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपने ना उनकी जो लाइफ है वो एकदम चेंज कर दी है, चेंज की है इन अ पॉजिटिव वे। देवर यूज टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आपसे मिलने से पहले वो काफ़ी अलग तरह के इंसान हुआ करते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद दे बिकेम दिस वेरी हैप्पी ओपन माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन। द इन्फ्लुएंस इज़ गुड, लाइक आपका जो इन्फ्लुएंस है वो अच्छा है, एंड दे नो दिस बेटर कि जो भी उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है आपने, उससे उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी और पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। यू आर लाइक द लकी चार्म। और मुझे लगता है कि उनकी जो लाइफ है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुई है, मनी वाइज भी उनकी फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हुए हैं। आई सी होता है ना कि एक एनर्जी इन्फ्लुएंस होता है हर इंसान का। क्योंकि ये कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की याद दिला रहा है, इट्स लाइक कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, बेटर हो गई समहाउ। योर एनर्जी इज लाइक बूस्टेड द एंटायर यू नो लाइफ। दिस इज दी फीलिंग्स फॉर यू। और नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बताऊँ, नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस एनर्जी इज ऑल्सो गिविंग मी दिस वाइब, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड लेट्स सी कि कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि आपको आके बोलेंगे कुछ तो क्या बोलेंगे, किस तरह के उनके इमोशंस होंगे। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग दे मे टेक्स्ट यू फर्स्ट। ओपनली आपको कभी भी वो सॉरी नहीं बोलने वाला है। दिस इज समथिंग आई स्ट्रांगली फील। द स्पीच इज़ नॉट लाइक आई एम सॉरी, मैंने जो किया गलत किया और मुझे माफ़ कर दो। दे आर गोइंग टू से द सेम थिंग्स बट ओवर द टेक्स्ट। या टाइम लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा उनका कोई मूवमेंट नहीं है। दे आर प्रोसेसिंग इमोशंस, प्रोसेस करने में उन्हें समय लग रहा है।
स्लो प्रोसेसिंग काइंड ऑफ, जल्दी जल्दी इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम, और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए, दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, अननेसेसरी टॉक कर रहे हैं, होता है ना कि अपने फ्रेंड के साथ या किसी जान पहचान वाले पर्सन के साथ बात कर रहे हैं जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड, के भाई अपनी फीलिंग्स को फेस ना करना पड़े, दैट्स द एनर्जी। ऑल राइट, सो डेफिनेटली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन टाइम लगेगा, जल्दी आप एक्सपेक्ट मत करना, बट दे आर कमिंग विद द कन्फेशन, द पॉइंट इज दे आर कमिंग विद द पॉजिटिव एनर्जी, दे वॉन्ट टू कन्फेस ट्रू फीलिंग्स, दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ कि क्या वो जेन्युइनली फील करते हैं आपके बारे में, एंड यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। क्लैरिटी नहीं है लेकिन इस वक्त, क्योंकि मून का कार्ड फर्स्ट है, सो दे आर इमोशनली लॉस्ट। ओके, लेट्स सी अगर आपके पास जब भी आएंगे आपके पर्सन किस तरह की उनकी ऊर्जा में होंगे, व्हाट you can expect from them, and we have the abundance card. This is the outcome you can expect from your person. It's all going to be okay, and I feel for some reason in your energy there is a lot of abundant energy. There is green is the heart chakra. मैं बता रही थी ना, it is going to be a little bit emotional, but it is going to be like, वो कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट वाली जो कनेक्शन होगी, इट इज़ गोइंग टू बी इमोशनल, आई कैन सी डेफिनेटली द हार्ट चक्रा। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, तभी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा जब आपसे रेजोनेट की हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच, इट हेल्प्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव फॉर यू इज़ द हैंग्ड मैन का कार्ड है ये, एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट नेम। The second card we have for you, the Eight of Swords. I see what's happening. Third, we have the Lovers. Okay. All right. Fourth card, we have the Three of Swords. I see. And we have the Hermit. And the next card is the Fool card. All right. And we have the Ace of Cups. Let's check their feelings. इमोशंस चेक कर लेते हैं कि ग्रुप 2 के पर्सन की क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। लेट्स सी कि ग्रुप 2 के पर्सन के क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, क्या उनकी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इमोशन। एंड वी हैव फेथ। ओ माय गॉड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इमोशन इन देयर एनर्जी। ऑल राइट, सो ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट इन द सेंस सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान। दे आर नॉट इम्पल्सिव। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अभी वो ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पे वो एकदम, एक होता है ना इंसान बैठ के सोच रहा है, दे आर लाइक ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना है सिचुएशन में। दे आर वेरी मच लाइक क्लियर अबाउट देयर थाट्स, लेकिन अभी और एक कहते हैं ना रिफ्लेक्शन चल रहा है। दे आर प्रोसेसिंग देयर फीलिंग्स, और मुझे लगता है कि वो दिल से हर्ट हुए हैं बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देन डेफिनेटली चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी भी तरीके की आपके कनेक्शन में इशू हुआ है, द पॉइंट इज दिल से वो हर्ट हुए हैं और उस चीज़ को ना प्रोसेस कर रहे हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी लॉजिकल। उस चीज़ को ना इमोशन को प्रोसेस करने के लिए वो खुद को टाइम दे रहे हैं। दे आर नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एंड दे आर नॉट लाइक कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, but they are processing. The best part in your reading, you have the Lovers card as well. It shows your soul connection, like soulmate connection, like the twin flame energy. The point is कि आपके जो पर्सन है उनके मन में strong feelings हैं, it's like strong romantic feelings हैं आपके लिए। लेकिन अगेन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी इशू हुआ है, उसकी वजह से दे आर लाइक नॉट एबल टू टेल यू। चीज़ें होती हैं ना कि दिमाग में इंसान के बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एंड बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, दे आर अलोन। आई सी लाइक they are not going out with anyone,
जैसे होता है ना फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ बात कर रहे हैं और या किसी और के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला कुछ सीन, अभी तो वो किसी के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, क्योंकि मैं हर्मिट की एनर्जी के साथ बता सकती हूँ दे आर अलोन एंड दे आर थिंकिंग वाइजली. दिस इज समथिंग आई एम ऑल्सो फीलिंग विद द एनर्जी ऑफ द एट ऑफ सॉर्ट्स के जो माइंड है ना उनका थोड़ा नेगेटिव साइड में भी कभी कभी चला जाता है. नेगेटिव इन द सेंस कि उनका माइंड उनको ये बता रहा होता है एक्सटर्नल सिचुएशंस के बेस पे चीज़ें एनालाइज करके कि भाई हमारी रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में हमारा कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो सकता, लाइक फ्यूचर में हमारी शादी नहीं हो सकती. दिस इज देयर एनर्जी विद द एट ऑफ सॉर्ट्स. इट्स लाइक माइंड में ना वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो काफ़ी हावी हो जाते हैं अलग अलग टाइम पे. इसी वजह से वो उतना रुके हुए हैं, इसी वजह से वो उतना स्टक फील कर रहे हैं, इसी वजह से वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग राइट नाउ एनी एक्शन टुवर्ड्स यू. एक होता है ना जब वो इतना रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड हैं, अगर इतनी फीलिंग्स हैं तो आके लिटरली वो आपसे बता क्यों नहीं देते. दे हैव फेथ इन यू, दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू. ओके, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो सिचुएशन हुई है उससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, देन डेफिनेटली दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन फिर भी वो उतना स्टक क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स. माइंड में उनकी क्लैरिटी नहीं है. दिल में एक इंसान होता है ना, दिल से आपको चाहता है लेकिन मेंटली वो बिल्कुल ट्रैप्ड है अपने बाहर की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, कि बाहर की बातों पे ज़्यादा फेथ है, अपने ऊपर और अपने कनेक्शन पे अपनी फीलिंग्स पे फेथ नहीं है. दैट्स देयर इशू. आई ऑल्सो फील दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी. आप पे भी बहुत ट्रस्ट करते हैं. दे हैव फुल फेथ इन योर फीलिंग्स एज वेल. एंड वी हैव द फ्यूचर सेल्फ. लेट्स प्लेस दिस कार्ड हेयर. फ्यूचर सेल्फ, आई सी द रेस्ट. फॉर सम रीजन्स मैंने यहाँ 2 कप देखे, यहाँ एस ऑफ कप्स के साथ भी मैंने कप वाली एनर्जी देखी. एंड देर वी हैव अनदर कप. अ डेट इज़ कमिंग फॉर श्योर, भले ही वो कभी भी हो, बट यू गाइज आर डेफिनेटली गोइंग ऑन डेट. वी हैव द ग्रोइंग, आई सी. एंड वी हैव द इनर चाइल्ड. ओके, लेट्स प्लेस इट हेयर. साइड में रख लेते हैं. एंड द प्रोसेस, आई सी. I definitely see this energy of your person. मैं बता रही थी ना, they are processing the emotion. 3 of swords की एनर्जी की वजह से मैं बता रही थी they are in this processing, लेकिन इतने ज़्यादा फास्ट नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट कि 2 दिन में उनको क्लैरिटी गेन हो जाएगी कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई 2 दिन बाद वो वापस आ गए. नो, दे आर स्लो. आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि वो जर्नलिंग होता है ना, वो लिख लिख के इंसान अपने माइंड में क्लैरिटी गेन कर रहा होता है. आई हैड दिस फीलिंग अबाउट योर पर्सन कि हो सकता है वो लिख के और पेपर को बर्न कर रहे हो. इट्स लाइक रिलीजिंग द नेगेटिविटी, रिलीजिंग द इमोशंस. दे मे बी डूइंग दिस थिंग एक्सरसाइज काइंड ऑफ. उन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ ऑनलाइन चेक किया होगा या किसी से पूछा होगा, वेयर दे स्टार्टेड प्रोसेसिंग द इमोशन जस्ट टू नेगेटिव एनर्जीज को अपने सिस्टम से आउट करने के लिए. बट आई डू फील कि आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं. डेफिनेटली दे वॉन्ट टू ग्रो विद यू. आपके लिए ये सोचते हैं यू आर वेरी अ प्योर पर्सन, यू आर वेरी इनोसेंट, योर एनर्जी इज़ रियली गुड. यू काइंड ऑफ हैव दिस इन्फ्लुएंस ऑफ हीलिंग एनर्जी वाला. जैसे होता है ना कि इंसान दिल से दूसरे इंसान को सपोर्ट करता है एंड यू हैव दिस हीलिंग वाइब्स. दिस इज़ योर एनर्जी एंड वेरी इनोसेंट. क्योंकि फूल का कार्ड 2 बार है एंड वी हैव द इनर चाइल्ड एज वेल. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू, दे फील दैट यू हैव दिस इनोसेंट हीलिंग एनर्जी. और काफ़ी ब्राइट हो, काफ़ी उनको अपलिफ्ट रखने का ट्राई करते हो. यू ट्राई टू पॉजिटिव ऑलवेज. आप पॉजिटिव रहने का ट्राई करते हो, उनको भी पॉजिटिव रखने का ट्राई करते हो. यू सी द ब्राइट साइड इन लाइफ. दैट्स योर एनर्जी. कि आपके पर्सन अगर आने वाले हैं, जब आएंगे तो इट्स गोइंग टू बी द फ्रेश स्टार्ट. एंड ये बहुत सीरियस होने वाला है. if they decided to come back whenever it is, there is going to be a date. This is something I'm picking up क्योंकि मैंने ये कप वाली जो एनर्जी थी ना, it giving me the coffee date vibes. So meeting is there. Okay, they are going to come back to you, they are going to approach you. I want to tell you this message: have faith in your energy, have faith in the power of this universe, that everything is going to work out between
you guys, okay? This is their energy. और जो भी जब भी आप लोग बात करोगे, it is going to be the clean start from everything. You are going to feel कि आप जो अपना connection है वो बिल्कुल नया हो चुका है. You guys are like more mature, more loving, there is lot of love, there is lot of caring, और आप काफ़ी एक मेच्योर कपल की तरह आप कह सकते हो कि ग्रो करोगे. क्योंकि फूल का भी कार्ड है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ यू गाइज आर गोइंग टू हैव ए डीपर कनेक्शन इमोशनली. इट्स लाइक प्रोसेस करने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा दैट यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ, दैट यू आर द पर्सन जो उन पर हमेशा विश्वास करता है, यू आर द वन जो फेथ है उनकी. ओके, लेट देम हील. खुद को भी आप टाइम दो हीलिंग का. दे आर डूइंग देयर हीलिंग वर्क. दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप एनर्जी वाइज. ओके, सो ये थी आपकी टैरो रीडिंग ग्रुप 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो तभी क्लेम करना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स कि आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज हम देख लेते हैं. द फर्स्ट कार्ड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू. ओके ओके, एंड वी हैव द डेविल. ओ माय गॉड. ओके, एंड वी हैव द 7 ऑफ swords. That's a little bit intense. We have 4 of cups. That's the energy. And we have 4 of swords. I see there is a lot of swords energy, काफ़ी विचार हैं. And we have the high priestess. Okay, let's pull one card के इमोशंस आपके पर्सन के चेक कर लेते हैं कि ग्रुप 3 के पर्सन की क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस वक्त, किस करंट एनर्जीज में है. ग्रुप 3 के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं. लेट्स सी योर कार्ड. सैडनेस, आई कैन सी दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इमोशन. यहाँ रख लेते हैं वाला कार्ड हम लोग. ओके, सो करंट एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की बताऊँ, दे आर डूइंग द हीलिंग वर्क. ऑनेस्टली हो सकता है कि उन्होंने मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया हो. दे आर सैड एंड डूइंग द हीलिंग वर्क. ऑनेस्टली वट एवर हैपेंड अच्छा नहीं हुआ. दे नो दैट. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन. वन मोर थिंग, आई फील कि वो एक इमोशंस होते हैं ना कि छुपाने के लिए जो लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग करने लग जाते हैं, दे आर लाइक डिस्ट्रैक्टिंग देम सेल्फ. मुझे ये डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन से. कभी वो हो सकता है कि अपनी स्कूटी पे कहीं घूमने रेंडमली ऐसे निकल गए हो विदाउट एनी प्लान्स, जस्ट टू यू नो divert their mind. They are going maybe for somewhere randomly, there is no plan, just to divert their mind. I feel there are people जो उनकी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं. they have people. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अकेले हैं, बहुत लोनली हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ना लोनली कर रखा है. इट्स लाइक दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू गो विद इन, अपने मन में झांकना चाहते हैं. दिस इज़ देयर एनर्जी. देयर आर पीपल जो उनको अप्रोच कर रहे हैं. पीपल आर ट्राइंग टू टॉक विद देम, क्योंकि उनके बिहेवियर जो है ना थोड़ा सा इम्पल्सिव भी मुझे लग रहा है. दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा. थोड़ा इम्पल्सिव होने का मतलब ये कि जैसे बहुत सारे कपड़े खरीद लिए जिनकी ज़रूरत नहीं है, रेंडमली कहीं घूमने चले गए, चाहे मन है नहीं है. देयर बिहेवियर इज लिटिल बिट बिकेम अनप्रिडिक्टेबल. पीपल आर लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट देम एज वेल. लोगों को उनकी चिंता है बिकॉज देयर बिहेवियर इज लिटिल बिट अनप्रिडिक्टेबल. बट बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इस वक्त इमोशनल अपनी एनर्जी जिस एनर्जी में है. दे आर लाइक ऐसा है ना कि फ़ोन पे स्क्रोल करते रहते हैं लेट के. दे आर लाइक दैट कि अपने दे आर जस्ट वॉचिंग रील्स. उनको पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. देयर माइंड इज़ लाइक लॉस्ट. आप समझ रहे हो ना. दे आर नॉट गेनिंग द मेंटल क्लैरिटी. दैट्स वाई दे स्टार्टेड मेडिटेशन एंड ऑल दैट हीलिंग काइंड ऑफ जर्नी. That's their energy I am feeling. And their strong emotion is like they are sad. Let's see what they feel about you and the emotions. There is a lot of emotional energy. कभी दुखी भी हैं, कभी सैड भी हैं, कभी impulsive भी हो रहे हैं, restless भी हो रहे हैं. And then we have the new day as well. And we have integrity. And we have the whisper. Let's see. Okay, I feel this energy
आपके पर्सन आपको ऑनेस्टली मिस कर रहे हैं. दे फील कि इमोशनली एक होता है ना, एक इंसान खुल के किसी से हम बात कर पाते हैं. हर इंसान से बात नहीं कर सकते, हर इंसान हमें अंडरस्टैंड नहीं करता है. दे फील यू आर अ बेटर लिसनर. लोग हैं उनके पास, दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप ऑन देयर एनर्जी. दे वॉन्ट यू कि आपके सामने उनकी फीलिंग्स ज़्यादा वो अच्छे से बात कर पाते हैं, ज़्यादा ऑनेस्टली बात कर पाते हैं. होता है ना कि हर किसी के सामने वो सब कुछ नहीं बोलना चाहते, ऑनेस्टली किसी को नहीं बताना चाहते हैं. इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट बैलेंस. होता है ना कि आप पे ज़्यादा भरोसा है. आपके सामने कुछ भी अगर उनको अच्छे से ये फीलिंग है कि आप जज नहीं करोगे, अगर वो इमोशंस अपने दे मे बी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड कुछ अनकंफर्टेबल भी अगर आपको बता रहे तो आराम से आप सुनोगे बात. यू आर देयर टू लिसन टू देम. यू आर देयर सेक्रेड स्पेस. दे नो कि आप एक स्पेशल इंसान हो उनकी लाइफ में एंड दे नो यू आर वेरी लॉयल टू देम. आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो. दे नो दिस फीलिंग. आप हमेशा एक ब्राइट एनर्जी लेकर आते हो. आप हमेशा उनकी लाइफ को एक ऐसी न्यू डायरेक्शन देते हो. इट्स नॉट, एक होता है ना इंसान ग्राउंडिंग एनर्जी देता है. दिस इज़ योर एनर्जी. दे आर मिसिंग योर वॉइस एज वेल. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड दे आर, आई सी अ लॉट ऑफ मेडिटेशन वाले कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए. आई थिंक आइसोलेशन वाली वो फीलिंग में है. देर आर अदर एनर्जीज इन योर रीडिंग एज वेल बिकॉज इसमें भी बहुत सारे मिक्सड इमोशन की एनर्जी है. देर आर पीपल इन्वॉल्व. ओके, बट द पॉइंट इज दे वॉन्ट यू एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. दे वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस. दे वॉन्ट टू बैलेंस यू. होता है ना उनकी एनर्जीज ना बैलेंस नहीं हो पा रही हैं. इट्स लाइक दे आर फीलिंग आउट ऑफ बैलेंस. देर इज अ emotional spiritual connection as well between you two because there is a yin and yang का symbol आप देख रहे हो. there is a rainbow as well. it shows like इस आपका जो soul connection है, they feel that energy. they are missing your voice a lot. this is something I am feeling like. हो सकता है कि वो अगर ऑडियो मैसेज अगर आपने कभी भेजे हैं दे में रिपीट कर करके प्ले कर करके आपकी आवाज़ सुन रहे हो. दिस इज समथिंग आई एम एनर्जी पिकिंग अप Yeah, but they want to cry. Honestly, they want to cry. This is something I'm feeling कि उनको वो चीज़ इमोशन ना प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. They want to start over with you because there is a new day वाला कार्ड है. That's why I'm saying they want to start things with you again. They want that balance. जो एनर्जी आपके साथ वो बैलेंस्ड फील करते हैं वो नहीं हो रही है right now. They are not in a good state of like because I'm seeing a little tears start dropping here. अभी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव वाली करंट एनर्जीज में है. दैट्स समथिंग. लेट्स सी मोर कार्ड जिससे हमें स्पेसिफिक इमोशंस के बारे में आपके पर्सन की पता चले कि ग्रुप 3 के पर्सन के क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस वक्त, कौन से इमोशंस स्ट्रॉन्ग हैं. सैडनेस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप. इस कार्ड से भी मुझे काफ़ी वो टीयर्स वाली वाइब आ रही है. दे लाइक दे आर मे बी क्राइंग ऑनेस्टली. लेट्स सी. रिजेक्शन. ओ माई गॉड. हो सकता है कि उन्हें फील हो रहा हो कि यू मे रिजेक्ट देम. दैट्स नाउ आई एम पिकिंग अप. आई फील कि वो सैड इसलिए हैं कि आप बात नहीं करोगे. आप अगर वो आपको टेक्स्ट करते हैं यू मे लाइक से कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एवर अगेन. आप कहीं डायरेक्टली मना ना कर दो. दे आर वेरी सैड. नाउ आई नो वाई दे आर फीलिंग दिस सैडनेस. इट्स अ फियर ऑफ रिजेक्शन. यू कैन से दैट. लेट्स चेक मोर इमोशंस. इट्स लाइक इंटेंस एनर्जी. आपके जो पर्सन है दे आर लाइक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी. लेट्स से मोर कार्ड्स एंड वी हैव द प्रोटेक्शन. आई नो दे आर नॉट टॉकिंग टू एनी वन. जो मैं पहले से बता रही थी दे डू हैव पीपल, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं. दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिंग देयर एनर्जी. अपने स्पेस में किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट अला. होता है ना कि फ्रेंड्स बात करने का ट्राई कर रहे हैं कि या फैमिली बात करने का ट्राई करी कि चलो उस मैटर को ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं. लेट्स डू दिस, लेट ये करते हैं. दे आर नॉट अलाउइंग. परमिशन नहीं दे रहे हैं किसी को. लेट्स सी मोर कार्ड. आई वांट मोर क्लैरिटी फीलिंग्स को लेके. लेट्स सी दिस कार्ड. इंट्यूजन. दैट्स समथिंग आई एम very sure they are doing the meditation, they are doing the healing work. क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी यहाँ पे कार्ड आया है. they are definitely doing some spiritual work like
कोई भी प्रैक्टिस हो सकता है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगेन आई एम गिविंग दिस, पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ द मेडिटेशन, दैट इस कार्ड से भी मुझे मेडिटेशन वाली फीलिंग आई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर लाइक सिटिंग अलोन, रिफ्लेक्टिंग, सो दे आर ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। एंड आई डू फील, इस वाले कार्ड से मैं बता रही हूँ, अ न्यू डे वाले, दे वांट टू स्टार्ट ओवर, लाइक, and they are following their intuitive power. That's why they started the healing journey. This is the right word came, healing is happening. Okay, so फिलहाल आपके पर्सन किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, they are especially missing your voice a lot. They want to talk to you, they know you bring a lot of balance in their life, they know you support a lot, you have this healing energy, they are like missing out. अभी तो फिलहाल बहुत इम्पल्सिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, दे आर लाइक अ लिटिल बिट आउट, कभी बिल्कुल अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, देर जस्ट दे एंड देर स्क्रोलिंग देयर फोन, रील्स वगैरह देख रहे हैं, यू नो दैट्स द एनर्जी। बट या योर पर्सन इज मिसिंग यू, दैट्स द मेन मैसेज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर टैरो रीडिंग्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।